मेरे मित्र ने कहा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य 3 बंगलों में रहते हैं। वो शायद ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अकेला अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति इनकम टैक्स में अलग आइडेंटिटी के रूप में माना जाता है। वो भूल रहे हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों सांसद हैं, तो दोनों को उस कैटेगरी में बंगला अलॉट हुआ है। आपने कोई एहसान नहीं किया है, वो कैटेगरी के हिसाब से अलॉट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, थोड़े दिन में आप कहेंगे बच्चे जवान हो गए, उनके लिए भी अलग अलग दो, क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं। आधार पर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे प्रियंका गांधी जी को बंगला अलॉट किया गया था। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त से, क्या आईबी गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आती है? क्या दूसरे सूचना तंत्र गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आते? और गृह मंत्रालय में वो व्यक्ति बैठा, थोड़े दिन में आप लोग ये कहने लगेंगे कि अब बच्चे जवान हो गए, उनके लिए अगर अलग अलग दो, क्योंकि ये गांधी परिवार से आते हैं। तो मैंने जो सवाल पहले उठाया आपने जवाब नहीं दिया। क्या गांधी परिवार से होने की वजह से ये एंटाइटलमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा क्योंकि सरनेम गांधी है? इसका जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। हाँ दीजिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। जवाब ले लीजिए। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उगते हैं, जनता की रोके राह समय में ताप कहां, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ जाते हैं। याद करिए 80 का वो दौर जब इंदिरा जी दोबारा आई थी, याद करिए 91 का दौर जब कांग्रेस दोबारा आई थी, याद करिए 2004 का वो दौर। आप शेरो शायरी सुना रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे। जो दर्शक आपको देख रहे हैं ना सर, मैंने उनका बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछा था, क्या गांधी सरनेम होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक एंटाइटलमेंट हो जाता है कि ये सारी चीजें आपको मिलती ही रहेंगी? आपने उस पर शेर सुना दिया, खैर आपकी मर्जी है सर। अब मैं जरा अरविंद वाजपेयी और राजीव राय के पास जाना चाहता हूं। सर त्यागी जी, हो गया प्लीज, अब थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, बहुत देर में सुनाई देती है आवाज, स्टूडियो में नहीं हूँ, समझे इस बात की। आप लगातार बोलेंगे तो चलेगा नहीं। राजीव राय, अरविंद वाजपेयी, फटाफट से। अरविंद वाजपेयी, पहला कमेंट आपसे चाह रहा हूँ, क्या क्योंकि गांधी परिवार से हैं तो जब जब नियम कायदे से कोई काम होगा तो ये कहा जाएगा उधर से कि साहब बदले की कार्रवाई है, और गांधी परिवार है इसलिए छोड़ देना चाहिए, इन पर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए? अरविंद वाजपेयी, अरे ये तो नहीं रोहित जी, ये तो बड़ी संविधान की दुआई देते हैं, कानून की दुआई देते हैं, बड़े मॉरल वैल्यूज की दुआई देते हैं। जब एंटाइटलमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो कैसे उसको क्लेम करेंगे? और मैं तो सोच रहा था इनको डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। देखिए, न वो सांसद हैं, Z+ उनकी सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है नवंबर 2019 से ही, तो किस बात का हक दिखा रहे हैं वो आपसे नहीं कह रहे हो कि गांधी परिवार का मेंबर होने की वजह से तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इनके पास तो अनेकों प्रॉपर्टियां हैं, इनके पतिदेव तो जो है ना प्रॉपर्टी का ही बिल्डर है, बड़े भारी बिल्डरों को काम किए हैं। हरियाणा में कितने केस चल रहे हैं वो भी इनको जानकारी है। तो कम से कम यह तो कोई ऐसा आदमी हो जो इंटाइटलमेंट हो और उसको इलीगल तरीके से हटाने की बात की हो। शोकॉज नोटिस दिया इनको, इन्होंने एरियर्स नहीं दिए थे, वो भी इन्होंने अब जमा कराए हैं। मतलब ताज जिंदगी ये सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगी, ये हक किसने दे दिया? ये जनता की बात करते हैं तो जनता के पैसे को क्यों खराब करेंगे? जब इनके पास रहने को जगह है, इंटाइटलमेंट नहीं है, तो क्यों इस पे ये क्लेम करेंगे? और इस तरह की बातें क्यों करेंगे कि सरकार बायस एक्शन कर रही है? अगर सरकार बायस होती तो इनके पतिदेव के खिलाफ अब तक वो जेल में होने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे की तो कानून अपना काम करता। और इस केस में भी यही है, ये पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के अंदर आता है, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के एक्ट में। अगर इंटाइटलमेंट नहीं है तो स्टेट ऑफिसर को पावर होती है कि वो शोकॉज नोटिस दे, उनको 30 दिन का टाइम दे और उसके बाद उनको खाली करे। और अगर खाली नहीं करेंगे तो बंगला खाली करने से मना नहीं किया जाता है। जरा उसकी भी मर्यादा रखिए। जो नोटिस आया उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, जो संकेत आ रहे हैं, उनकी लखनऊ शिफ्टिंग की तैयारी हो रही है। मैं जवाब दे दूं, उन्होंने खाली करने से मना नहीं किया है। मैं जवाब दे दूं। राजीव राय, कार्ति चिदंबरम ने एक ट्वीट किया आज, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। थोड़ा सा रुकिएगा राजीव जी प्लीज, दूसरे राजीव भी है ना, जरा एक बार उनकी बात भी सुन ले। राजीव राय, अखिलेश यादव का बंगला खाली हुआ, काफी हंगामा, काफी ड्रामा हुआ, हालांकि उसमें चीजें काफी गलत दिशा में चली गई, जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। उसको किनारे करते हुए कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय रिवाइवल का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। अब समय आ गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, वो लखनऊ में रहें और पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालें।
तो ये तो समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब वो लखनऊ में रहेंगी तो। रोहित जी, समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देने से पहले दोनों पार्टियों को बधाई दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज खुश होना चाहिए कि लद्दाख में कब्जाई हुई जमीन को खाली नहीं करा सके, लेकिन एक बंगला एक अमुक व्यक्ति विशेष का करा रहे हैं। और कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उसी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। कांग्रेस ने भी अपने जमाने में बंगले खाली कराए हैं, भारतीय जनता भी ने कराया है। उत्तर प्रदेश में पूरे मुख्यमंत्री में सुरक्षा भी होता है, लोगों से मिलने जुलने भी आते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों का अध्यक्षों का खाली करा लिया जाता है, मध्य प्रदेश में दिया जाता है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का मकान खाली करा लिया गया। तो जो बंगले की राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, देश की जनता देख रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।